A, this point is B. Tan theta is equal to AB by, अब क्लियर हो जाएगा OB, ठीक है ना। थीटा से अब इसी को ऊपर और कर दिया, यहाँ ले गया C। Now look at this line, look at this line and look at this line. किसका स्लोप ज्यादा है? इसका। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो ज्यादा एंगल बनाना है। Let this angle is equal to बीटा। अब tan बीटा क्या होगा? CB by OB। अब इसको देख लो, इसको देख लो, इस लाइन के नीचे जो चीज लिखा है इस लाइन के नीचे वही लिखा है OB। इस लाइन के ऊपर है CB, इधर रहा AB। CB का वैल्यू AB से ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, सो दिस वैल्यू इससे ज्यादा है, सो दिस वैल्यू इससे ज्यादा है, देयरफॉर बीटा इज बेटर देन थीटा। सो मोर द एंगल मोर द स्लोप, ठीक है। मोर द एंगल इट मेक्स विथ x एक्सिस, मोर इज द स्लोप। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, अब देखते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इधर रहा पोजीशन, इधर रहा टाइम, ग्राफ ऐसा है, फिर इसी एंगल इसी का टाइम को कहूंगा स्लोप। tan थीटा विल बी दिस बाय दिस। ये क्या है? ये क्या है? पोजीशन, उसका यूनिट क्या है? मीटर। ये क्या है? टाइम। तो ये क्या किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट। सो यही रहा स्पीड। अगर ये पोजीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर कहना था वेलोसिटी, ठीक है। और 11th का तो आंसर आप खुद ही बोलोगे ना। 11th में दे रखा है, 11th में दे रखा है सर वेलोसिटी, ये कैसे पता चला कि डिस्टेंस? वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पोजीशन लिखा है, पोजीशन इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इज अ डिस्टेंस। तो फिर आंसर स्पीड है ना? यस, स्पीड दे रखा है नंबर 11। सर स्पीड ऑप्शन तो है नहीं, नन ऑफ द अबव होगा। स्लोप ऑफ नन ऑफ द। यस। नाउ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत बारी कराया है, खुद बोलोगे। इधर को रहा टाइम, इधर को रहा वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? सपोज ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ कुछ लिखा होगा, मान लो यहाँ पे लिखा है 15 मीटर पर सेकंड। ना अब बताना है ये जिसके लिए ग्राफ है, जिस स्कूटर के लिए, वो बंदा जो स्कूटर चला रहा है, राइट हैंड में उसका एक्सीलरेटर है, उसको ऐसे इंक्रीज कर रहा है या नहीं? छोटा सा घुमा के रखा है आगे, और ऐसे नहीं कर रहा है। ऐसे करेगा तो बढ़ जाएगा, ये तो बढ़ नहीं रहा है, इसका वैल्यू वही है। सो मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन हमें पता करना था एरिया क्या देता है। एरिया ये एरिया फिर क्या होगा? दिस इनटू दिस। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? टाइम, दैट इज सेकंड कैंसिल, मीटर रहा। मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, बट यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है, तो इसीलिए डिस्टेंस ना कह के डिस्प्लेसमेंट कहना, ठीक है। क्लियर? देन कम्स डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो उसका इंटीग्रेशन होता है, नहीं डिफरेंशिएशन, उसका एक्सेलरेशन होता है ना। अभी खुद ही बताओगे, ये रहा t, ये रहा v, और एक्सेलरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ग्राफ में बताना। ऐसे घुमा रहा है राइट हैंड को, नहीं। सो मूविंग एट कांस्टेंट। ना अब इसको देखना, इसको ऐसे कर रहा है नहीं, जब ऐसे करोगे स्पीडोमीटर पे चलता है पहले 10 15 20 ऐसे। सो मूविंग विद, इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। सो मूविंग विद एक्सेलरेशन। इस लाइन के लिए एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है वो वाली ऊपर का। नहीं, जो स्कूटर ऐसे, जिस स्कूटर के लिए ग्राफ ये है, उसके पीछे बैठोगे जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा, या जिसके लिए ये ग्राफ है वो जल्दी पहुंच जाएगा? जिसका, तो इसी का जगह है, ठीक है। क्लियर? ना पीछे स्टेप लगा हुआ है, गिरोगे नहीं, स्कूटर ओवर, ठीक है। गिरोगे नहीं, स्टेप पे लगा दो, बेल्ट बांध दो। वीडियो नाउ स्पीडोमीटर ऑफ ए कार गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, 70 पर है, अभी 60 पर है, उसी वक्त जो स्पीड है, नहीं। यस सर।
नाउ फिर दे रखा है नंबर 13 दे रखा है वेक्टर बोल जाता है a इज इक्वल टू 3i क्या प्लस माइनस 4j क्या 5 नाउ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इससे पहले बहुत बारी कराया था। नाउ आ रहा फिर दोबारा रिवाइज कर दो। नाउ ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, z एक्सिस यहाँ से इधर को है, इधर हवा में लाइन तो ड्रा नहीं कर सकता, ऐसे दिखा दिया नहीं ऐसे दिखा दिया। इधर को क्यों है z एक्सिस पॉजिटिव, उधर को क्यों नहीं है आगे देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है। नाउ यही रहा z एक्सिस, नाउ यही रहा z एक्सिस। नाउ मान लो दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर तो नहीं पहली है। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर, नहीं स्टार्टिंग से हुआ यहीं पे खत्म हुआ, ये रहा इसका टिप, ये रहा योर z एक्सिस, ये रहा वेक्टर a, सपोज a। नाउ इसी के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन x एक्सिस, x एक्सिस से इतना कट किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन y एक्सिस से इतना कट किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे z एक्सिस से इतना ही कट किया। नाउ x एक्सिस से जितना कट किया उसको सिंबॉलिकली लिखा a के नीचे x, y एक्सिस से जितना कट किया उसको सिंबॉलिकली लिखा ay। यहाँ जगह क्यों छोड़ रहा हूँ बताता हूँ। z एक्सिस से जितना कट किया उसको सिंबॉलिकली लिखा az। नाउ इससे पहले कराया था और उधर ही आ रहा हूँ, इससे पहले कराया था मान लो ये रहा 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को लिख सकता हूँ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 10। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरे का नाम रखा ए वेक्टर। ये कहाँ है, यही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, बट डायरेक्शन वही है जो पूरे का है, उसी को कहा यूनिट वेक्टर। उसके लिए सिंबल रहा ये बताता है ये कितना है, मैग्नीट्यूड। किसने इसका नाम रखा, इधर यार, किसने इसका नाम रखा बी वेक्टर, तो फिर इतने को क्या कहोगे, बी का यूनिट वेक्टर, तो बी के ऊपर बी क्या, यही रहा उसका मैग्नीट्यूड। नाउ कोई कहा कि नहीं इसका नाम मैं रखूंगा ए वेक्टर पर, लिखूंगा ऐसे नहीं, लिखूंगा ऐसे मींस इफ ए लेटर इज प्रिंटेड डार्क बोल्ड मींस इट रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसी को लिखने का तरीका एक ही है, एक क्या, मैग्नीट्यूड को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से क्या सीखा, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हो मैग्नीट्यूड हो तभी कहोगे वेक्टर, इतने को कहोगे वेक्टर। एक्स एक्सिस से जितना कट किया था वो रहा ये तो रहा उसका मैग्नीट्यूड, तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई क्या, तो बी एक्सिस से कितना कट किया था, इधर वाई एक्सिस से इतना ही कट किया था, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे क्या, सिमिलरली जेड एक्सिस इधर को यूनिट वेक्टर को कहते हैं के क्या। सो दिस इज इक्वल टू दैट वेक्टर, ठीक है, वो जो प्लेन में अभी दिखाया था। नाउ फॉर एग्जांपल देखने में कैसा होगा, 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या, सपोज। तो उस वेक्टर के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस, इस x एक्सिस से कितना यूनिट्स कट किया, y एक्सिस से z एक्सिस से, ठीक है, बट उसका अपने इट्स ओन लेंथ कितना है, इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस से 2 यूनिट्स, y एक्सिस से 3 यूनिट्स, z एक्सिस से 6 यूनिट्स, तो इसका इट्स ओन लेंथ कितना है। नाउ पहले भी कराया था, भूल गए होंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ लुक, हमें ये बिना वैल्यू पुट करके ऐसे लिखा a डॉट प्रोडक्ट कैसे था ना, पहले का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये जो है ये वही है, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा था cos 0 इज 1 into a into a square, तो यहां से